बच्चों, मैं अनिल कुमार सोलंकी। हम पढ़ रहे हैं आज टेंस, फ्यूचर टेंस सिंपल का। फ्यूचर टेंस का क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा जो टेंस है सिंपल, उसका क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल टेंस में, फ्यूचर के सिंपल टेंस। इसके लिए हमें कुछ फार्मूले का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? कुछ फार्मूले का। जैसे कि हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सकारात्मक सेंटेंस के लिए। किसके लिए? सकारात्मक सेंटेंस के लिए। तो तब की स्थिति हमारे पास में सकारात्मक सेंटेंस क्या होता है? तब हमारे पास में होता है सब्जेक्ट और क्या है? सेल, और किस सहायक क्रिया का उपयोग होता है? विल सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या जाता है? अदर वर्ड। क्या जाता है? अदर वर्ड। ठीक है। अब दूसरा इसी का, ये सकारात्मक था। अब देखेंगे हम कौन सा नकारात्मक सेंटेंस। कौन सा देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में तब की स्थिति हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट होता है और सेल और बिल। सेल सहायक क्रिया और बिल सहायक क्रिया होती है सेम। देखना, सहायक क्रिया के बाद में क्या लगता है? नॉट लगता। क्या लगता है? नॉट लगता है। और फिर इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या आ गया? अदर वर्ड हो गया। अब देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन से? प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस। इसके लिए प्रश्नवाचक दो प्रकार से होते हैं। इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला, जब वाक्य के पहले ही हमने क्या कैसों का उपयोग करते, क्या, कैसे, कहाँ जैसे शब्दों को, उसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट होंगे? वो प्रश्नवाचक सहायक क्रिया से, अर्थात सेल, विल, और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, और फिर आता है इसके बाद में जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड हो गया, और फिर अंत में क्या एक और रहेगा महत्वपूर्ण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा इसी का स्ट्रक्चर में WS से। किससे? WS से देखेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर सेल, और फिर जो कौन सी सहायक क्रिया? बिल सहायक क्रिया। ये सहायक क्रियाएं होती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसके बाद में क्या जाएगा? सेम ऊपर वाला ये वाला स्ट्रक्चर से मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म? फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो गया? अदर वर्ड, और फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब हम इनके क्या देखें? एग्जाम्पल। इसमें की क्या विशेषता? कुछ इसमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। सेल, विल, सब में फिर सेल, विल है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ नोट पॉइंट किया जाए। मतलब ये है कि सेल सहायक क्रिया का उपयोग कहाँ पर होता है? किन कर्ताओं के साथ में होता है? सेल सहायक के क्रिया का उपयोग आई और सिर्फ भी कर्ता के साथ में सेल सहायक क्रिया का उपयोग होता है। फिर विल, किसका? विल सहायक। बाकी से जितने भी हैं, कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर? यू, भी, ही, सी, इट, और क्या आ गया अपने पास में? दे, नेम, सभी कर्ता के साथ में किसका उपयोग हो? किस सहायक क्रिया का होगा? विल सहायक क्रिया का उपयोग होगा। किस सहायक क्रिया का उपयोग होगा? विल का। और सेल के साथ में आई और भी का उपयोग होगा। ठीक है। और बाकी सब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट। इसमें दूसरा हिंदी वाक्य में, किस वाक्य में? हिंदी वाक्य क्या है? अंत में क्या आता है? गा, गे, गी आता है। ये शब्द आते हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, किसके तौर पे? एग्जाम्पल। हम पहला स्ट्रक्चर लगाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में देखा जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। देखें तो हमारे पास में जैसे नितेश फुटबॉल खेलेगा। भविष्य की बात कर रहे हैं। फ्यूचर माने भविष्य होता है। तो भविष्य में क्या करेगा? भविष्य के लिए खेलते हैं, यानी आने वाले समय के लिए। किसके लिए? आने वाले समय के लिए बताया गया। तो नितेश फुटबॉल खेलेगा। ठीक है। तो इसके लिए अफर्मेटिव के लिए यहाँ पर से देखें, सब्जेक्ट कौन है? नितेश है। कौन है? नितेश। ये हो गया नितेश। फिर सेल या बिल आएगा। ये नाम है। नाम के अनुसार किस सहायक क्रिया का उपयोग होगा? बिल का। किसका? बिल का। ठीक है। फिर बिल के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या? खेलने को क्या कहते हैं हम? प्ले। क्या कहते हैं?
प्ले। और क्या खेल रहा है वो? फुटबॉल। क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल। ये ठीक है। अब इसी का क्या बनाना है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या बनाना है? नेगेटिव। इन ये फिर सकारात्मक, अब नकारात्मक सेंटेंस देखना। तब की स्थिति हमारे पास में यहाँ पर से देखें कि नितेश जो है फुटबॉल नहीं खेलेगा। हिंदी सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो समझिए आपकी यानी कि सभी सब्जेक्ट बहुत वीक है, सभी सब्जेक्ट बहुत वीक है, इसलिए हिंदी आना चाहिए। नितेश फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर में देखेंगे तब की स्थिति में सब्जेक्ट कौन है? नितेश। ये नितेश बना दिए। फिर शैल्या विल का नाम है, नाम के साथ में किसका? किस सहायक क्रिया का? विल। और फिर विल के बाद में क्या आएगा? नॉट आएगा। और नॉट के बाद में यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब क्या है? प्ले। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वे जो है अलग अलग जो कहना चाहिए सकारात्मक वाक्य के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए, फिर इसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। इसी तरीके से हम किसका देखेंगे? इंट्रोगेटिव के लिए। किसके लिए? इंट्रोगेटिव। इसमें देखते हैं हम दो प्रकार से उपयोग करते हैं। कितने प्रकार से? दो। जैसे कि ये क्या नितेश फुटबॉल खेलेगा। ये पहले ही शब्द आ गया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या, क्यों, किस लिए? नितेश के अनुसार पहले वाले फार्मूले का उपयोग करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का पहले वाला फार्मूला। तो सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट देखिए पहले तो क्या है? नितेश। और नितेश के अनुसार बिल या सेल का उपयोग होगा? बिल का उपयोग होगा। किसका होगा? बिल। ये हो गया बिल और ये आ गया अपने पास में यहाँ नितेश। और फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। और फिर इसके बाद में क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास में क्या खेल रहा है? वो फुटबॉल। ये फुटबॉल कर दीजिए, फुटबॉल खेल रहा। और क्या लगा दीजिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखना है कि अब बीच में आए ये क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। ये सेंटेंस के पहले आए तो स्ट्रक्चर नंबर 1 था इसका इंट्रोगेटिव का। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 को उपयोग करने के लिए वह क्या, कैसे, कहां, कैसे लिए वगैरह जो भी क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आए। कहां पर आए? बीच में। जैसे कि हमारे पास में इसके दूसरे स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे तब की स्थिति हम जैसे मान लें कि नितेश फुटबॉल क्यों खेलेगा। नितेश हिंदी बनाना चाहें तो नितेश फुटबॉल क्यों खेलेगा। खेलेगा। ये इसके लिए कोई बड़ा हिंदी में बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। क्यों खेलेगा? ठीक है, हम अपने तरफ से कह सकते कि कहां पर खेलेगा। नितेश फुटबॉल कहां खेलेगा। कहां खेलेगा आ रहा है, ठीक है। बोलने से एहसास होता है, थोड़ा चलता है कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर। इसके लिए देखेंगे हम WH क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई। क्या बोलते हैं? वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? नाम है। नाम के साथ में किसका, किस सहायक क्रिया का? बिल सहायक क्रिया। तो यहाँ पर बिल का उपयोग कीजिए, ये बिल हो गया। और फिर क्या था? क्या सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? नितेश है। क्या है? नितेश। और फिर इसके बाद में हमारे पास में नितेश के बाद में हमारे पास में क्या लिखना है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है? प्ले। और प्ले के बाद में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुटबॉल हो गया। ये फुटबॉल कर दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस तरीके से अलग अलग एक ही, ठीक है, एक ही टेंस फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ये देखने के साथ में इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर से ये थोड़ा सा ये तो एग्जाम्पल हो गए, पर ये 2 पॉइंटों को और अतिरिक्त में आपको ध्यान रखना है कि किस सिंपल है। ये अभी साधारण टेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, कोई बहुत कठिनाई वाले टेंस नहीं है ये, ठीक है। तो इनको आप लिखेंगे और करेंगे, ठीक। थोड़ा एक बार और चेक कर लें तो हमारे पास में रिपीट हुआ है तो नहीं है कोई शब्द। सेल के साथ में आई भी और बिल के साथ में क्या है? यू भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल के साथ में कौन कौन से कर्ता आते हैं हमारे पास में? यू, ही, सी, इट, दे हो गया और नेम कर्ता आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको और दूसरे कर्त एक वचन और
बहुवचन कर्ता के साथ में अलग अलग देखेंगे। ठीक है, इन शब्दों को याद रखना है। सेल सहायक क्रिया के साथ में आई भी कर्ता के साथ में और यू के साथ में। स्ट्रक्चर सभी के लिए एक सही है, फ्यूचर के लिए बस हमको सेल और सहायक विल सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे। तब की स्थिति में देखेंगे। अब एक किसमें कहना चाहिए, एक शॉर्टकट तरीके से थोड़े कर्ताओं के साथ में देखेंगे हम जो है फ्यूचर सिंपल टेंस किसके साथ में देखेंगे हम। ठीक है, कर्ताओं के साथ में अलग अलग कर्ता के साथ में किस तरीके से सहायक क्रिया का उपयोग किया जाएगा। तो देखें तो हमारे पास में देखिए कैसे बनाना है कि एक वचन कर्ता के साथ में कौन से कर्ता, एक वचन कर्ता हो गया और यहां पर हो गया बहुवचन कर्ता। ये बनाए, इसके साथ में हमको यहाँ ये कर्ता कि इसके ऊपर थोड़ा सा एक 60 कहना चाहिए, थोड़ा 60 स्ट्रक्चर बना लें। अफर्मेटिव बनाते हैं अभी और एक नेगेटिव का ही बताते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर 60 में लिखने के साथ में हमको, क्योंकि कर्ता के साथ में पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट माने होता कर्ता, वो कर्ता लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम किसका क्या आती, कौन सी सहायक क्रिया, सेल और विल सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाता और अदर वर्ड। इसी तरह नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका, नॉट का। सब्जेक्ट हो गया, सेल और विल सहायक क्रिया हो गई। इसके बाद में इन सहायक क्रिया के बाद में क्या आता है, नॉट का उपयोग किया जाता। वो भी किसके पहले आती है, मेन वर्ब के पहले में ऑब्जेक्ट और क्या हो गया अदर वर्ब। यहां पर जो है अब देखेंगे यहां पर कौन कौन से सेल सहायक क्रिया का उपयोग आई और भी कर्ता के साथ में, जबकि विल सहायक क्रिया का उपयोग ही, सी, इट और फिर जो है यू हो गया, नेम है और देश इत्यादि कर्ता और भी जो बहुवचन प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुवचन तो नहीं कह सकते लेकिन ये एक ही वचन होते हैं, परंतु इस तरीके से हम देखेंगे, बस इनको नोट करने के लिए है ये। फिर और हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है, हिंदी के वाक्य के अंत में देखें तब हमारे पास में देखेंगे कि गा, गे और गीस शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल को अलग अलग एक एक कर्ता के साथ में। तो पहला देखते हैं हम यहाँ पर अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए, अफर्मेटिव कर्ता के लिए पहला कर्ता ले लें हम आई कर्ता। आई माने मैं, आई माने मैं। ठीक है, तो ये इसके लिए कि मैं, अभी हमने देखे थे कौन सा सेंटेंस को उपयोग करे थे हमने कि नितेश फुटबॉल खेलेगा, इसी का बनाते हैं, खेलेगा इसी करता। नितेश की जगह में हम आई अर्थात मैं कर्ता को उपयोग करें तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। किस सहायक क्रिया का उपयोग होगा, आई के साथ में सेल सहायक क्रिया का उपयोग होगा। किस सहायक क्रिया का, सेल। और मेन वर्ब का क्या जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब यहां पर क्या है, खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। अब इसी का हम देखेंगे, कौन सा देख लें, नेगेटिव स्ट्रक्चर में, ये कि मैं क्या देख लें हम इसके लिए कि मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। तब की स्थिति में देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के साथ में किस सहायक क्रिया का उपयोग, सेल सहायक क्रिया। सेल सहायक क्रिया के बाद में क्या आता, नॉट। और नॉट के बाद मेन वर्ब क्या, प्ले। और प्ले के बाद में ऑब्जेक्ट में क्या लेते हैं यहां पर, फुटबॉल। क्या आ जाएगा, फुटबॉल। इसी तरीके से अब दूसरे एक से दो माने हम किसका करें, हम फुटबॉल खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सकारात्मक वाक्य है।
पढ़ने से ये लग रहा है कि हम फुटबॉल खेलेंगे। तो ये है कौन सा सेंटेंस? सकारात्मक सेंटेंस है। इसके लिए हम सकारात्मक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के लिए कौन सा शब्द आता है? वी। वी के बाद में सेल या विल सहायक क्रिया। तो यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया आएगी? सेल सहायक क्रिया। सेल सहायक क्रिया के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात मेन वर्ब क्या है? प्ले, खेलना। क्या है? खेलना। और ऑब्जेक्ट में हमारे पास में क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। ये फिर यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए देखें। किसके लिए? नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हिंदी में वाक्य बनाएं तो क्या है? हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। बनाएंगे तो हमको एहसास होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, सिंपली बोलें तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। तब की स्थिति में इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं? अंग्रेजी में वी। वी के साथ में क्या आएगा? कौन सा सहायक क्रिया? सेल सहायक क्रिया। फिर क्या आ जाएगा? नॉट। और ये आ गया इसी तरीके से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और क्या है? ऑब्जेक्ट में फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल शब्द आया है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे के देखते हैं, जैसे कि दूसरे और करता लेते हैं हम। मान के चलिए यहाँ पर तीसरी स्थिति में कोई भी ही, सी और इट जैसे शब्द का उपयोग करें। ही, सी, इट माने वह। क्या है? वह शब्द। वह फुटबॉल खेलेगा। वह फुटबॉल खेलेगा। ये सकारात्मक सेंटेंस है। वह एक क्या है? सब्जेक्ट है। वह एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह लड़का है कि लड़की? ही का उपयोग लड़के के लिए, सी का लड़की के लिए और इट का उभयलिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लड़का है इसलिए हम यहाँ पर ही का उपयोग करेंगे। और यह किस प्रकार का है? अफर्मेटिव है। ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट ही आ गया। सेल आएगा कि विल आएगा? विल सहायक क्रिया आएगी। कौन सी? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है किस सहायक? ही आया। ही के साथ में किस सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे? विल सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे। तो विल आ गया। फिर क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल है। अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, नकारात्मक सेंटेंस बनाए। क्या बनाए? नकारात्मक सेंटेंस। तो नकारात्मक सेंटेंस के लिए देखें कि नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। तब यहां पर नेगेटिव के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही यानी वह। और फिर सेल या विल सहायक क्रिया। तो वहां से देख लीजिए ही के साथ में किस सहायक क्रिया का? विल सहायक क्रिया का। विल के बाद में क्या आता है? नॉट आता नेगेटिव स्ट्रक्चर में। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पर क्या? प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? फुटबॉल। क्या जाएगा? फुटबॉल। अब ये वह है। ठीक है। वह के बाद में हम दूसरा यहाँ पर और चौथी पर इसमें देखें कि यू का। किसका? यू है। यू माने तुम या आप, तुम या आप शब्द के उपयोग करते हैं। तो इसके लिए अफर्मेटिव शब्द बनाए कि तुम फुटबॉल खेलोगे। तुम या आप फुटबॉल खेलोगे। तुम फुटबॉल खेलोगे या आप फुटबॉल खेलोगे। फुटबॉल खेलोगे। तुम फुटबॉल खेलोगे या आप फुटबॉल। तो यहाँ पर तुम के लिए या आप के लिए यू का उपयोग करते हैं। ठीक है। यू इंग्लिश में हो गया। अब यहाँ पर सकारात्मक सेंटेंस है तो सकारात्मक स्ट्रक्चर देखेंगे कि सब्जेक्ट आ गया यू और फिर इसमें विल सहायक। यू क्या है? विल सहायक क्रिया आती है यहाँ पर। तो यू के साथ में क्या जाएगा? विल सहायक क्रिया का। फिर विल के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो मेन वर्ब क्या है? प्ले। और फिर प्ले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है। क्या है? फुटबॉल खेल रहा। इसे नेगेटिव में बनाए, नकारात्मक स्ट्रक्चर में बनाए कि इस वाक्य को हम नकारात्मक बोले कि तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। ठीक है। कि तुम फुटबॉल क्या है? फुटबॉल नहीं, नकारात्मक बोलना है, खेलोगे।
खेलोगे, तुम फुटबॉल खेलोगे, तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, तो तुम्हारे दूसरे के लिए बोला जा रहा है। तब यू इसका क्या आ जाएगा, तुमको यू शब्द का उपयोग करते नकारात्मक है, तो यहाँ नकारात्मक स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होगा यू, सेल या बिल आएगा, तो यू के साथ में बिल सहायक क्रिया का उपयोग होता है, और बिल के बाद में क्या आता है नकारात्मक में नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब क्या है यहाँ पर प्ले, क्या है प्ले, फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। और क्या है ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, क्या है फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से और भी करता हूं कि देखें हमारे पास में ये 5th पोजीशन में ले लें कि कौन से ले लें, अपने पास में किसी नाम लेके ले लें, क्या ले लें, यहां पर कोई नाम लेते हैं, क्या ले लेते हैं नाम, जैसे कि मान लीजिए कि राम, क्या शब्द ले लें, एक राम शब्द ले लें कि राम क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलेगा, राम फुटबॉल खेलेगा। इसका ये किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव टाइप का है, अफर्मेटिव है, ये स्ट्रक्चर सकारात्मक वाक्य बोला गया है, नकारात्मक, ठीक है, जहां पर सकारात्मक नहीं हो वहां सकारात्मक हो, जहां नहीं हो वहां पर नकारात्मक सेंटेंस। ये तो अफर्मेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, यहां पर राम है, क्या है राम है, और नाम आया है, तो नाम तो कौन सी सहायक क्रिया आएगी, बिल सहायक क्रिया आएगी, तो बिल सहायक क्रिया आ गई। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करना है, प्ले करना है, क्या करना है प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल, क्या है फुटबॉल। इसी को राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, नकारात्मक बनाना, क्या बनाना है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना। तो नकारात्मक के लिए देखिए कि नकारात्मक शब्द बोलिए इस सेंटेंस को कि राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, गा के गी आ रहा है हिंदी के अंत में, तो राम फुटबॉल नहीं खेलेगा। नकारात्मक सेंटेंस के लिए नकारात्मक फार्मूले स्ट्रक्चर देखिए कि सब्जेक्ट कौन है, राम है, राम के बाद में सेल या बिल सहायक क्रिया नाम है, इसलिए बिल सहायक क्रिया का उपयोग होगा। बिल्कुल इनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कौन सी सहायक क्रिया है, बिल्कुल करेक्ट बैठती, करेक्ट स्ट्रक्चर में, बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल एक पॉइंट आता है, ना कि डेट सहायक क्रिया का, ना बिल सहायक क्रिया का इधर उधर होता, सिर्फ बोल ही दिया गया सेल माने सेल के साथ में आई और भी ही करता आएंगे, भी और आई, और यहां पर आई के साथ में सेल ही आया, बाकी कर्ता के साथ में बिल यहां पर नाम है, नाम के साथ में बिल आएगा, और इसके नकारात्मक बनाए हैं तो यहां पर क्या जाएगा नॉट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है प्ले, और ऑब्जेक्ट में क्या हमारे पास में यहां पर फुटबॉल है, क्या है फुटबॉल, ये फुटबॉल शब्द आ गया अपने पास में। ये इसी तरीके से जो है बहुवचन कर्ता के साथ में देखेंगे एक से अधिक हैं, तो छठी पोजीशन में देखें, छठवें कर्ता के साथ में देखें कि दे माने वे, किसका दे माने वे फुटबॉल खेलेंगे, बहुत सारे खेल रहे हैं, यहां पर वे माने बहुवचन कर्ता। तो ये कुछ प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास में अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस दिखाई दे रहा कि ये दे, सब्जेक्ट क्या है वे अर्थात दे, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है दे, और सेल आएगा कि बिल आएगा, दे के अनुसार बिल आएगा, बिल सहायक क्रिया तो ये बिल कीजिए, और फिर बिल के बाद में यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है प्ले है, क्या है प्ले, और फिर क्या जाएगा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या खेल रहा है फुटबॉल, क्या खेल रहा है फुटबॉल। इसी तरीके से हमको इसका क्या बना के देखें हम, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक माने नेगेटिव माने वे फुटबॉल खेल रहे हैं, और इसका नेगेटिव बनाए तो वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे सकारात्मक, वे फुटबॉल, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बोले तो शब्दीदार, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, गे गा के गी अंत में खेल रहे हैं अभी थोड़ा सा है ना, खेलेंगे, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। नकारात्मक स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर ये लिखे साथ में, ऐसा छोटे स्ट्रक्चर लिख लिया करो साथ में, तो त्रुटि होने या गलती होने का कोई चांस नहीं है, सामने लिखे। अभी मैंने उसके पहले क्या लगाया, एक साथ अलग अलग
सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था। अब यहाँ पर अलग अलग कर्ता के साथ में, किसके साथ में है, अलग अलग कर्ता के साथ में अलग अलग सहायक क्रिया का उपयोग हो जाता है इसमें। नेगेटिव में देखेंगे यहाँ पर, तो नेगेटिव के लिए दे, वे शब्द आया, अर्थात क्या आएगा यहाँ पर, दे। और फिर इसके बाद में शैल या विल, तो दे देखिए कि सहायक क्रिया का उपयोग होता है, विल सहायक क्रिया का उपयोग होता है। फिर नाट आता है, क्या आता है, नाट, और नाट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्ले है, और प्ले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास में, फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक साथ पूरी जो है स्ट्रक्चर को बनाने, सभी कर्ताओं के साथ में हमको पता चल जाता कि गलतियां क्या है, हर एक ऐसे टेंस का बनाना। इस बनाने से ये हो जाता कि हमारे पूरी गलतियां साफ झलक आ जाती है। यदि इसमें ऐसे यहाँ पर फ्यूचर की जगह में अभी अपन ने देखे थे क्या, प्रेजेंट सिंपल देख लिए थे कुछ दिन पहले, ठीक है ना, प्रेजेंट देखे थे, पास्ट देखे, सिर्फ क्या बदले थे वहां पर, जैसे कि प्रेजेंट के लिए खेलता है, मैं जो है फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। यहां पर था क्या, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में हम फुटबॉल खेलते हैं। अब यहां पर पास्ट में था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था। और यहां पर क्या था, हम फुटबॉल खेलते थे, हम फुटबॉल खेलते। सिर्फ ये बनाने से ये सब शब्द अलग अलग कर्ता के साथ में अलग अलग सहायक क्रिया का उपयोग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।